कि ये आकार दिया हुआ है, ऐसा आकार है, ये एक आकार हुआ, ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आकार है, तो ध्यान में रखना है कि इस एक आकार बनाने के लिए कितना रेखाखंड लगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, कुछ भी कहिए, 4 रेखाखंड से बनाया गया ये आकार है। कोई भी आकार होगा, ये एक आकार बनाने के लिए कितना रेखाखंड लगा, 4। यहां देखेंगे इसमें कितना आकार है, इसमें 2 आकार है। एक देखिए ऐसा, और इसी में जोड़ दिया, इसी में जोड़ दिया। देखिए इसको थोड़ा सा अलग करने पे नहीं हो बनेगा, ऐसे देखिए। अब देखिए एक ठो हुआ, एक ठो ये हुआ, और देखिए यहाँ पे इस साइड भी एक ठो बन रहा है, इसको छोड़ेंगे तो 2 ठो बन रहा है आकार। ध्यान में रखना है, यहाँ देखेंगे, फिर से देख लीजिए एक बार, समझ में आएगा। एक आकार बना, और दूसरा आकार देखिए यहाँ पे, इसको जब हटाएंगे तो ये बना, 2 आकार बना। तो 2 आकार बनाने के लिए क्या हुआ, कितना रेखाखंड हुआ, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रेखाखंड लगा। इसमें है 3 ठो, देख लीजिए यहाँ पे 3 ठो हम दिखा देते हैं। इसको देखिए एक ठो हुआ, और इसको करेंगे इस साइड से करेंगे तो 2, ये देखिए, अब देखिए पूरे 3, तो 3 आकार इसमें बनाया गया है। 3 आकार बनाने के लिए कितना रेखाखंड, 1 2 3 4 ऊपर में, 3 नीचे में, 7, और 3 ये, 1 2 3, 10 हुआ। हो रहा क्या रहा है, हो ये रहा है, देखिए कि ये पैटर्न बन रहा है क्या, 3n+1, यानी कि n जो है आकार की संख्या है। n जो है अगर आकार की संख्या है, तो यहाँ पे n के जगह पे एक ठो आकार बना, 1 दीजिए, तो 3 गुना 1 क्या होगा, 3, 3 1 4 रेखाखंड। तो रेखाखंड की संख्या इस पे निकल जाएगा। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 3n+1 फार्मूला लगा दीजिए, कितना आकार है, 1, तो n क्या है, आकार की संख्या, तो 3 गुना 1 जोड़ 1 बराबर 4 होगा कि नहीं। तो ये जो है ये पूरे हो गया क्या, ये हो गया रेखाखंड की संख्या, रेखाखंड की संख्या। आ रहा है समझ में, कि ये जो पूरे जो ये है 3n+1, ये हो गया क्या, रेखाखंड की संख्या। रेखाखंड से बता दिए क्या है, 1 2 3, इस प्रकार 7, इसमें 10 ठो है। तो ये पूरे 3n+1 जो है ये रेखाखंड की संख्या है, और n क्या है, आकार की संख्या। n जब 1 यानी कि एक आकार बनेगा तो 4 रेखाखंड, n के जगह पे 2 दीजिए, 2 जोड़ 1, तो ये हो गया 6 जोड़ 1 7। तो देखिए यहाँ पे 2 आकार दिए, यानी कि ये 2 आकार बना, तो कितना रेखाखंड लगा, 7, और देखिए फार्मूला में भी 7 आ गया। इसमें कितना ये आकार बना, 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना है, यहाँ पे n के जगह पे 3 जोड़ 1, 9 जोड़ 1 बराबर 10, और देख लीजिए यहाँ पे कि 10 रेखाखंड है। तो ये जो हो जाएगा रेखाखंड का संख्या ये है, और n जो है आकार की संख्या है। तो बताइए कि ये फंडा लगेगा, ये फार्मूला का उपयोग हो जाएगा किसको निकालने, तो रेखाखंड की संख्या निकालने। n क्या है, तो n जो है आकार की संख्या है। आकार कैसा है, तो आकार ऐसा है। आ रहा है समझ में। अब बता रहा है कि जब n 5 हो, मतलब क्या, कि मतलब ये आकार की संख्या जब 5 हो, यहाँ 3 तक दिखाए हैं, तो बता दीजिएगा उसको। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया रेखाखंड की संख्या, और n जो यहाँ पे लिखेंगे n क्या है, आकार की संख्या, आकारों की संख्या। दोनों समझ में आ गया होगा कि आकार ऐसा है, ये आकार हुआ किसी प्रकार का आकार, ये भी एक आकार है वृत्ताकार, ये भी एक आकार है, ये वर्गाकार। तो इसी प्रकार से कोई आकार है, इसमें कितना रेखाखंड लगा,
इसमें रेखाखंड लगा, एक बनाने में 4, तो ये फार्मूला लगेगा 3n+1। किसको निकालने के लिए? रेखाखंड कितना लगा और n जो है आकार की संख्या है। अब बताइए 1 नंबर में जब n बराबर 5 हो, आकारों की संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से 3n+1। तो ये हो जाएगा 3 गुना n के जगह पे 5 जोड़ 1 बराबर 15 जोड़ 1 बराबर 16। मतलब समझ में आ रहा है ना कि n 5 मतलब ऐसा आकार 5 ठो जुड़ेगा तो मिला के कितना रेखाखंड उसमें लगेगा? 16। यानी कि 16 रेखाखंड से बनेगा ऐसा आकार 5 ठो। यहाँ बचा 3, यहाँ 2 बना करके दिखाया गया, तो 16। ठीक, चलिए जब n बराबर 10 हो, यानी n मतलब आकारों की संख्या, कह रहा ऐसा आकार जब 10 ठो को मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे 3 ठो को मिलाया, यहाँ पे 2 ठो को मिलाया, तो कह रहा है कि जब 10 आकार को मिलेंगे तो कितना रेखाखंड लगेगा? तो यहाँ पे कह दीजिए उसको कि 3 गुना 3n+1, इस फार्मूला पे लगाइए 3n+1। तो 3 के जगह पे 10, x के जगह ये n के जगह पे क्या देना है? 10 जोड़ 1, ये हो जाएगा 30 जोड़ 1 बराबर 31। मतलब जब 10 ठो ऐसा आकार को जोड़ देंगे, आपस में मिला देंगे, तो कितना रेखाखंड लगेगा? यानी 10, ये 31 रेखाखंड से बनेगा ऐसा आकार 10 ठो आपस में मिलने वाला, अलग अलग नहीं, मिला करके। चलिए, और जब यहाँ पे लिखेंगे जब n बराबर 100 हो, अब n समझ रहे हैं ना, आकार की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना, इस पे लगाइए 3n+1, तो ये हो जाएगा 100 जोड़ 1 बराबर 3 गुना 100, 300 हुआ, जोड़ 1 बराबर 301। मतलब 301 रेखाखंड को जब आपस में मिला देंगे तो 100 क्या होगा? आकार बनेगा ऐसा, 100 आकार ऐसा बनेगा। क्लियर है? 100 आकार बनाने के लिए कितना रेखाखंड? 301 रेखाखंड। 301 रेखाखंड ऐसा मिला देंगे तो 100 आकार बनेगा। क्लियर? इसको लिखिए, आगे बढ़िए। आपके क्वेश्चन में जो है, ये आंसर में जो है पैटर्न वाइज है, ऊपर नीचे करके दिया हुआ है। इसमें क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये आकार हैं। n जो है यहाँ पे लिख भी हम दिए कि ये पूरे जो हैं ये 3n+1 ये रेखाखंड की संख्या है। यहाँ दिखा भी दिए कि क्यों रेखाखंड की संख्या है। चलिए इसको लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट नंबर यानी 1 नंबर का दूसरा रोमन, इसमें ऐसा आकार बनाना पड़ेगा। अब बताइए ये जो आकार बना इसमें कितना रेखाखंड लगा? तो यहाँ पे देखेंगे एक रेखाखंड, ये एक, ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक 5, एक 6, एक 7 रेखाखंड गिनती कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और यहाँ पे गिनती आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे 17 रेखाखंड हैं। 17 रेखाखंड से बनाइए। तो कहने का मतलब ऐसा 2 ठो बना दिए और जोड़ दिए तो कितना रेखाखंड लगा बनाने में? 12। एक ठो में 7, दूसरा में 12, तीसरा में 17, चौथा में 22 लगेगा। तो अब बताइए कि कोई कहेगा ऐसा 200 बनाएंगे आकार, कितना बनाते रहिएगा? कहेगा ऐसा आकार बनाएंगे कितना? 200 मान लेते हैं। कोई कहेगा 205 है, कोई कहेगा कुछ भी है। तो क्या करिएगा? आकार बनाते रहिएगा, कॉपी सट जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा अलग मथा लगा करके देखते हैं कि एक ठो बना तो इसका जो है
5 गुना का 2, 5 गुना में 2 जोड़िए 7 होगा। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला पे बैठाइए इसको। एक है यहाँ पे एक ठो आकार बना, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 दीजिए, तो 5 गुना 1 5, 5 2 7, तो 7 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 5n जोड़ 2, ये क्या हो जाता है, ये होता है आकारों की, ये रेखाखंडों की संख्या, रेखाखंडों की संख्या। ठीक है, रेखाखंडों की संख्या क्या है, 5n जोड़ 2, और n क्या है, उसमें n भी तो कुछ होगा, तो n को कह सकते हैं क्या, आकारों की संख्या, आकारों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आकार बना, तो n के जगह पे 1 दे दीजिए, n जो है आकारों की संख्या है ना, n के जगह पे 1 दीजिए, तो 1 से 5 को गुना करेंगे, 5 5 2 7, तो 7 क्या हो गया, रेखाखंडों की संख्या। देखिए 7 इसमें है रेखाखंड या नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें आकार कितना है, 2 जानते हैं, इसमें n के जगह पे 2 दीजिए, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 2 12, देखिए इसमें 12 ठो रेखाखंड है कि नहीं, उसी प्रकार से ये पूरेगा। तो मतलब ये हो गया कि इसका एक पैटर्न बना, एक सूत्र बना, एक फार्मूला बना, क्या कि ऐसा जब आकार रहेगा तो ऐसा फंडा लगाइए, ऐसा सूत्र लगाइए 5n जोड़ 2 वाला, जो कि जितना भी n के जगह पे कोई भी नंबर दीजिए, यानी कि आकारों की संख्या 2 दीजिए, 10 दीजिए, 1000 2000 5000 दीजिए, सभी का हम एक बार में बता सकते हैं कि उसमें कितना रेखाखंड लगेगा। चलिए, तो अब बताइए कि यहाँ पे n, जब n बराबर क्या कहें, जगह पे क्या देंगे, 5, पहले 5 कहा था तो 5, सूत्र लगेगा 5n जोड़ 2, ये हो जाएगा 5 गुना 5 जोड़ 2, n के जगह पे 5 दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 25 जोड़ 2 बराबर 27। मतलब जब 5 ठो ऐसा ऐसा आकार को मिलाया जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 आकार मिला, इसमें 3 आकार मिला, तो उसमें 27 ठो रेखाखंड लगेगा बनाने में, यानी कि 27 रेखाखंड से 5 ठो ऐसा आकार बनेगा। चलिए, जब n बराबर 10 हो तो 5n जोड़ 2 लगाएंगे फॉर्मूला, तो हो जाएगा 5 गुना 10 जोड़ 2, ये हो जाएगा 50 जोड़ 2 बराबर 52। मतलब कि n क्या है, आकारों की संख्या। मतलब 10 आकार को जब आपस में मिला देंगे, मिला करके बनाएंगे, तो 52 रेखाखंड लगेगा बनाने में। दूसरी तरह से इसको समझेंगे तो 52 रेखाखंड से जब आकार को बनाएंगे ऐसा, तो 10 ठो आकार बनेगा। जब n बराबर 100, तो ये हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, 5n जोड़ 2, तो ये हो जाएगा 5 गुना 100 जोड़ 2, ये हो जाएगा क्या, 500 जोड़ 2, ये हो गया 502। मतलब कि 100 आकार को बनाने के लिए 502 ठो क्या लगेगा, 502 ठो रेखाखंड लगेगा 100 आकार बनाने के लिए, सिर्फ 502। तो या ऐसे समझेंगे तो 502 ठो ये रेखाखंड को ऐसे मिलाते मिलाते चलेंगे, ऊपर नीचे कीजिए, किधरों बनाइए, एकदम सटा सटा करके बनाते चलेंगे, 502 रेखाखंड को मिला करके रेखा बनाएंगे आकार ऐसा, तो कितना आकार बनेगा, 100 आकार बनेगा। तो ये हो गया अपना लोग का आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, एक आंसर 27, दूसरा 52, तीसरा 502, ये हो गया आंसर। और बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा अलग ढंग से दिया गया है, तो क्या करेंगे, इस तरह से समझ में आ गया होगा कि ये जो है रेखाखंड की संख्या है, ये पूरा 5n जोड़ 2, और n जो है आकारों की संख्या। आकार तो देख लीजिए कैसा है। फिर ऐसा आकार बना, ऐसा आकार बनाने के लिए कितना रेखाखंड लगा बताइए।
गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 रेखाखंड से बना है। इसको बनाने के लिए इसमें 2 ठो ये बनाया हुआ है, ऐसा 2 बनाया हुआ है। अब कहेंगे कैसे बनाया हुआ, हम तो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा, है देखिए यहाँ पे देखिए एक बना है ना। अब क्या करेंगे, इसको हटाइए, 2 बना तो 2 ठो इसमें है। तो देखिए इसमें रेखाखंड कितना लगा, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लगा। इसमें देखेंगे इसमें कितना है, 3 है, समझ में आ रहा है। इसमें 3 ठो बनाया हुआ है। इसमें रेखाखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 रेखाखंड से बनाया हुआ है। अब हो क्या रहा है, अब जब कहेगा तो ऐसे बनाते चलेंगे तो देखते गए 6 हुआ, तो 6 हुआ तो मतलब क्या, देखिए तो ये ऐसा तो नहीं हो रहा है 5 गुना 1 जोड़ 1, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा 5 गुना 2 जोड़ 1, इसमें ऐसा तो नहीं रहा 5 गुना 3 जोड़ 1 हो रहा है, लग रहा तो ऐसा ही है। 6 को लिख सकते हैं ना 5 गुना 1 जोड़ 1, 11 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 जोड़ 1, 16 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 जोड़ 1, ऐसा लग रहा है। तो फार्मूला बन गया ना ये, देखिए 5 तो ऐसे है तीनों में, 1 भी ऐसे है प्लस में, और ये बदल क्या रहा है, 1 यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो वहाँ पे n रख दीजिए, लिख दीजिए 5 गुना n जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 5n जोड़ 1। ये सूत्र मतलब क्या, एक सूत्र बना दिए कि एक ठो ऐसा आकार बनेगा तो कितना रेखाखंड 6, और दो ठो बनाए तो 11, 3 ठो बनाए तो 16, और 4 ठो बनाएंगे 10 ठो बनाएंगे 1000 2000 बनाएंगे तो कितना रेखाखंड लगेगा। तो बनाते बनाते, बनाने से तो होगा नहीं, कितना बनाइएगा। तो ये फार्मूला बना दिए कि 5n जोड़ 1, ये क्या है ये है ये रेखाखंडों की संख्या, और यहाँ पे n क्या है, ये है आकारों की संख्या, आकारों की संख्या। आ रहा है समझ में कि ये जो है रेखाखंडों की संख्या है ना, इसी से निकाले ना ये यहाँ तक, तो ये रेखाखंडों की संख्या, और n क्या है, n जो है ये 6 रेखाखंडों की संख्या, और n जो है आकारों की संख्या है, आकारों की संख्या। आकार कैसा है, तो अभी ऐसा है, तो मेरा मतलब एक आकार बनाने में 6 इतना, तो ये हो जाएगा एक आकार बनाने में 6 रेखाखंड, 2 ठो में 11, 3 ठो में 16 लगा। तो बता रहा है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 आकार बनेंगे तो कितना, तो लिखेंगे जब n बराबर 5, मतलब कि 5 आकार ऐसा ऐसा जोड़िए बनाइए तो कितना रेखाखंड लगेगा बनाने में। इसका फार्मूला लगेगा 5n जोड़ 1, तो लिखेंगे 5 गुना 5 जोड़ 1 बराबर 25 जोड़ 1 बराबर 26, मतलब 5 ऐसा ऐसा आकार 5 ठो बनाएंगे, 26 रेखाखंड लगेगा बनाने में। और जब दूसरे ढंग से समझेंगे तो 26 रेखाखंड से 5 ठो आकार ऐसा ऐसा बनेगा। अभी 3 ठो आकार बनाया गया। यहाँ पे लिखेंगे जब n, समझ रहे हैं ना, n आकारों की संख्या, आकार ये है, जब n बराबर 10 तो 5n जोड़ 1 का फार्मूला लगाइए, 5 गुना 10 जोड़ 1 बराबर 50 जोड़ 1 बराबर 51, मतलब 10 ठो ऐसा ऐसा आकार को आपस में मिला देंगे, ऐसा बनाएंगे जैसे बन रहा है, देखिए पैटर्न इस प्रकार से बनाएंगे तो कितना रेखाखंड 51 गो रेखाखंड लगेगा। और दूसरे ढंग से समझेंगे तो 51 रेखाखंड को मिला देंगे तो कितना 10 ऐसा ऐसा आकार बनेगा। और जब
n बराबर 100 हो तो 5n जोड़ 1, बड़ा फार्मूला लगाइए तो 5 गुना n के जगह पे 100 जोड़ 1 बराबर 5 जोड़ 1 बराबर 501। तो मतलब 100 आकार को ऐसा बनाएंगे तो कितना लगेगा रेखाखंड? 501। जोड़ते हुए, अलग अलग नहीं करना है, जैसे यहाँ पे जुड़ते गया इसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो 100 ऐसा आकार बनाने के लिए 501 रेखाखंड की आवश्यकता पड़ेगा। दूसरे शब्दों में समझेंगे तो 501 रेखाखंड से जब ऐसा आकार बना देंगे तो 100 आकार बनेगा ऐसा। ठीक है, चलिए 1 नंबर ये क्लियर हो गया। ये आंसर आपका होगा 2651 501। 2651 501 यहाँ पे लिख दीजिए, 2651 501 आंसर।